दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 249 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइस मैं आप सभी से दिल से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं इन कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे कुछ काम की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और हाँ, आज से डेली वीडियो आया करेगी। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ जैसे ही जियांग नन्नन डोंगर को उस ट्रैप से छुड़वाती है तो इस चीज को देखकर फैन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपने फिफ्थ सोल स्किल बोन क्ल का इस्तेमाल करता है जियाए सेंजी नन्नन के ऊपर, जिसकी वजह से अब जंग नान पूरी तरीके से ट्रैप हो गई होती है और यह बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि इस तरफ हम योहाओ के सामने गैंग गैंग को देखते हैं और गैंग गंग काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर गैंग गैंग अपना काफी बड़ा सा मुंह खोल के हुआ योहाओ को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है और गैंग गैंग हुआ योहाओ को खा पाता उससे पहले ही आई ऑफ फायर एक और काफी खतरनाक अटैक को रिलीज कर देती है, जबकि तुरंत ही सही तो भी अपने कैनन से एक और लेजर अटैक कर देता है और इन अटैक्स की वजह से गैंग गंग काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और ये दर्दनाक चीख निकाल रहा होता है क्योंकि ये सारे पावरफुल अटैक्स इसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं और इतने खतरनाक अटैक की वजह से गैंग गैंग की काफी गंदी वाली सटक गई होती है। जबकि इस तरफ योहाओ इसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसकी आउटर स्किन तो काफी ज्यादा टफ है और यहाँ तक कि आई ऑफ या भी इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा ही छेद कर सकती है, जिसके अंदर से तो यहाँ तक भी खून भी नहीं बह रहा है और यहाँ तक कि अभी सिर्फ यही 2 लोग हैं मैदान में, लेकिन तब भी ये दोनों जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टफ है। और माना कि अपोनेंट की टीम से सिर्फ 2 ही जने बचे हैं, लेकिन तब भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डोंगर किसी तरीके की पावरफुल सोल स्किल को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के योहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर डोंगर इस सोल स्किल को इस्तेमाल करके किसी तरीके के अटैक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से डोंगर गोल्डन बन जाती है या फिर इसके अंदर से गोल्डन डोंगर बाहर निकल के आती है। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि ये डोंगर की प्रोजेक्शन है या फिर ये डोंगर है, लेकिन ये जो गोल्डन डोंगर होती है काफी तेजी से फैंग की तरफ बढ़ने लगती है और इस वजह से फैंग को भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, इसलिए तुरंत ही इस गोल्डन डोंगर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही फैंग का ये अटैक इस गोल्डन डोंगर से टकराता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो बड़ी सी डोंगर होती है छोटी छोटी बटरफ्लाईज में बदल गई होती है, जिनमें से काफी सारी गोल्डन बटरफ्लाई फैंग के ऊपर बैठ जाती है, जबकि बाकी की उसके चारों तरफ मंडराने लगती है। और तभी अचानक से हम इस गोल्डन डोंगर को यंग फैंग के पीछे देखते हैं और इस वजह से यंग फैंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और तभी फैंग के ऊपर जो ये गोल्डन बटरफ्लाईज बैठी हुई थी ये ब्लास्ट होके इसे इंजर्ड करने लगती है और यंग फैंग की बॉडी के ऊपर एक के बाद एक करके काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं और इन धमाकों को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, क्या वो जीत गई? और जैसे ही हवा में से वो धुआं छट है तो ये जो फिंग जो होता है ये एक ड्रैगन के स्केलेटन में बदल जाता है, जो कि देखने में वाकई में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। और इस बन ड्रैगन को देख के हुआ योहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे देख के हुआ योहाओ कहता है, ये तो बोन ड्रैगन है और लगता है कि यही इसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी है और इसके पंखों की जो लंबाई है वो करीब 20 मीटर तक है और इस वजह से सैतो और जू सांसी भी परेशान से हो जाते हैं। और तभी यांग फैंग अपने मुंह में से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को डोंगर की तरफ रिलीज करता है, लेकिन तभी डोंगर अचानक से वहां से टेलीप होके हो योहाओ के पीछे आ जाती है और इस वजह से एक बारी को तो डोंगर भी चौंक जाती है। और तभी ये जो ग फैंग होता ये अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है और ये सबसे पहले शहीदों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इसे इस तरीके से अटैक करते देख सही तो भी घबरा जाता है, लेकिन तभी जू सांसी इसके तुरंत आगे आके इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और यम फैंग को रोकने के लिए जो सांसी अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे यंग फैंग अपने ड्रैगन सर लेटन हेड से जू सांसी से टकराता है तो जू सांसी की जो स्वामिंग शील्ड होती है चकनाचूर हो जाती है और फिंग बड़ी ही आसानी से सहीतो और जू सांसी को उड़ा देता है और डायरेक्ट हिट की वजह से जू सांसी काफी इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख के जंग नान जोर से चिल्लाते हुए कहती है, शांसी। जिसके तुरंत बाद ये जो फैंग होता है ये सैतो की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि सैतो ने इन्विंसन शील्ड को एक्टिवेट कर रखा था इसलिए ये बच गया था। और फैंग को अपनी तरफ आता देख सही तो तुरंत ही लेवल 7 के इविंसिबल शील्ड सोल टूल को इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये फैंग को ब्लॉक कर सके। लेकिन जैसे ही फैंग सैतो के ऊपर अटैक करता है तो ये शील्ड भी यंग फैंग को नहीं रोक पाती है और सैतो भी काफी बुरी तरीके से इससे इंजर्ड हो जाता है और जियांग नास सांसी की तरह ये भी एक तरीके से बैटल से बाहर हो जाता है। सैतो की इतनी बुरी हालत को देख के सियो सियो को काफी बुरा लगता है,
लेकिन ये भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने अभी होली स्पिरिट सेक्ट के एक मेंबर को स्प्रे करके रखा है, और अगर यह अभी सैतो की मदद करने के लिए जाती है तो ये जो स्केलेटन किंग है ये आजाद हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है, जबकि इस तरफ गैंग गंग हुआ युहाओ और डोंगर के सामने आ गया होता है और यह खुश होते हुए कहता है, तुम सभी ही अब मारे जाओगे। और इनकी ऐसी खतरनाक पावर को देख के हुआ युहाओ और डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दंग रह जाते हैं और मन में कहते हैं कि यह लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इस तरफ सू सांसी और सैतो को सल्टन के बाद यांग फैंग जियो के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ऑडियंस भी टैंग सेक्ट की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि टैंग सेक्ट की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और अब तो इनकी तरफ से जू सांसी और सैतो भी नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद हम सैतो के देखते हैं, जिसकी काफी बुरी हालत होती है और जू सांसी भी काफी बदहाल हालत में होता है, जबकि जो जियांगनान होती है वो ट्रैप हो रखी होती है और ये मूव नहीं कर सकती थी, जबकि सीओ को अपने कॉल डोनस को कंट्रोल करने की जरूरत थी, जिससे कि ये अपने अपोनेंट को स्प्रे कर सके। और अब बस जो टिंग सेक्ट की कॉम्बैट पावर बची हुई थी वो हुआ युहाओ और डोंगर ही थे, और जब तक ये अरेना में खड़े हुए हैं तब तक टैंग सेक्ट की जीत की उम्मीद बनी हुई है। और तभी ये जो यंग फिंग होता है ये सीओ के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, यह अपने उस साथी को आजाद करना चाहता है जो कि कोल्डन की वजह से स्प्रे हो रखा है, और अगर यह आजाद हो जाता है तो टंग सेक्ट के पास जो एक भी उम्मीद की किरण है जीतने की वह भी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से निश्चित रूप से टंग सेक्ट हार जाएगा। और तभी हुआ युहाओ किसी तरीके की एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसमें एक काफी बड़ी जॉइंट स्पिरिचुअल बॉडी बन गई होती है और यह अपना अटैक करके झांग पैंग के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। और तभी काफी खतरनाक तरीके से झांग पैंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि युहाओ की जो स्पिरिचुअल आई थी वो एक काफी बड़ा रूप ले लेती है और इस समय युहाओ वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। और इस सीन को देख कर ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, आखिर उसके पीछे वो बड़ी सी व्हाइट आइस कैसी है? नहीं, वो व्हाइट नहीं सिल्वर है। और तभी अचानक से सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं, ये तो सिल्वर एंड बॉडी मार्शल सोल थर्ड अवेकनिंग है। और इस चीज को देख के यंग फैंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या ये वो एबिलिटी नहीं थी जिसे सिर्फ बॉडी सेक्ट के मेंबर्स ही पोसेस कर सकते हैं? कैसा हो सकता है कि यह हुआ युहाओ बॉडी सेक्ट का एक जासूस हो जो कि श्रेक कॉलेज के अंदर अपना घर बना के बैठा हो? और तभी हुआ युहाओ इस तरह से ग्लो करते हुए हवा में उड़ के आने लगता है और तभी इसके पीछे एक काफी जॉइंट थर्ड आई ओपन होती है, जो कि देखने में वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और तभी युहाओ अपनी इस स्पिरिचुअल आई की किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यह जो झांग पैंग होता है ये कुछ भी क्लियर नहीं देख पा रहा होता है और इसी वजह से इसका काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब होने लगता है और यह काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं अब भी क्लियर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ और मेरा जो विजन है वो ब्लर होता जा रहा है। जबकि ऑडियंस यंग फैन को देखकर हैरान होते हुए कहती है, आखिर वो बोन ड्रैगन अचानक से पागलों की तरह क्यों मूव करने लगा? जिस पर दूसरा कहता है, हाँ, उसने अचानक से अटैक करना बंद कर दिए हैं। जिसके बाद हम युहाओ को अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और तभी अचानक से युहाओ अपने एक हाथ को उठाने लगता है और युहाओ को ऐसा करता देख झांग पैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है, क्या ये बंदा अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर सकता है? और ऐसा हो सकता है कि यह भेड़ की खाल में भेड़िया हो जो कि शेर का शिकार कर सकता हो। और तभी युहाओ अपनी मुट्ठी को काफी जोर से बंद करता है, जिसकी वजह से गैंग के पेट के ऊपर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट सा होता है। और इस चीज को देख के झांग पैंग भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर ये आवाज कैसी थी और आखिर इसने ये गैंग के साथ कैसे किया और लू गैंग के पास उसका डिफेंस होते हुए ये ऐसा कैसे कर पाया? और तभी अचानक से युहाओ अपनी इस नो एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ स्नोफ्लेक्स ही स्नोफ्लेक्स आ जाती है। और फिर युहाओ मन में कहता है, 2 दिन पहले लिकर की मदद से जो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर सील्ड थी वो आखिरकार पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो ही गई थी और जो ये अभी मेरा अटैक था वो तो बस गॉडेस ऑफ लाइट और स्नो एम्प्रेस के कंबाइन अटैक था, जिसकी मदद से एक निश्चित रेंज के अंदर अगर कोई स्नो फ्लैक हो या फिर कोई फ्रोजन ऑब्जेक्ट हो तो मैं उसका अपनी पावर से आइस ब्लास्ट करवा सकता हूँ। और तभी हम गैंग को काफी जोर से चीखते हुए देखते हैं और तभी यंग फैन कहता है, आखिरकार अब मैं सब कुछ क्लियर देख पा रहा हूँ। जबकि इस तरफ युहाओ और वांग डोंग ने गैंग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी झांग पंग भी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है युहाओ और वांग डोंग को मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ और वांग डोंग भी इसके अटैक की चपेट में आने ही वाले होते हैं
लेकिन लास्ट मोमेंट पे योहाओ अपनी एब्सोल्यूट आइस से अपने आप को और डोनवेर को कवर कर लेता है, जिससे कि ये यंग फेंग इतने खतरनाक अटैक से बच सके। और इस चीज को देख के फैंग भी खुश होते हुए कहते हैं ये खत्म हुआ, लेकिन तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये योहाओ और वांग डोन को अपने सामने देखता है, और यह हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों को तो मेरे अटैक से मर जाना चाहिए था। जिसके बाद ये डायरेक्ट योहाओ से पूछता है आखिर तुम अब भी जिंदा क्यों हो, जिस पर योहाओ कहता है हाँ तुम्हारी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर यांग फैंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद ये दूसरी साइड देखता है तो इसे कुछ टुकड़े पड़े हुए देखते हैं, और ये चौंक हुए कहता है क्या भी गैंग को मेरा ही अटैक लगा था, और इसे समझ में आता है कि इसने ही अटैक करके गैंग गन को मार दिया है, इसलिए काफी गुस्से में चीखने लगता है। और फिर यह हुआ योहाओ से कहते हैं लू गैंग मर गया है मेरी वजह से, लेकिन तुमने मेरी आंखों को झांसा कैसे दिया, और जबकि मैं इस फॉर्म के अंदर हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल पावर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हार सकती है, तो फिर कैसे तुम्हारा असर मुझ पे हुआ, जबकि तुम्हारा तो जो कल्टिवेशन लेवल है मुझसे कहीं ज्यादा बुरा है। जिस पर योहाओ कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये तुम्हें बताऊंगा। जिस पर यांग फैंग चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने अब दोबारा से मेरे किसी साथी को मारा तो मैं पक्का तुम्हारी सोल को 9 दिनों तक प्यूरिफाई करूंगा, जिससे कि तुम सबसे ज्यादा पीड़ा और दुख को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और तभी अचानक से योहाओ अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इस स्केलेटन ड्रैगन के ऊपर एक खोपड़ी सी अपीयर हो जाती है। और इसकी वजह से यंग फैंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर यह किस तरीके की स्किल है, और जाहिर सी बात है कि इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों मुझे इससे अनकंफर्टेबल लग रहा है। और तभी यूई और वांग डोन अपनी स्प्रिट फ्यूजन को इस्तेमाल करने लगते हैं, और तभी हम गॉडेस ऑफ लाइट को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, जिसे देखकर फैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 जनों का मार्शल सोल फ्यूजन होता है, जिनमें से 2 तो वांग डोनवेर और योहाओ है, जबकि तीसरी वाकिया है, और ये तीनों ही मिलके मार्शल सोल फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एरिना के अंदर एक जॉइंट और काफी ज्यादा स्ट्रांग फिगर अपीयर होती है। और जैसे ही ये फिगर अपने विंग्स को फैलाता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, और इस चीज को देख के पूरा स्टेडियम काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये लोग इस नसरे को देखकर काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये तो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। जिस पर दूसरा कहता है नहीं ये बिल्कुल भी किसी मार्शल सोल फ्यूजन की तरह नहीं लग रही है। जिसके बाद तीसरा कहता है ये कितनी ही ज्यादा खतरनाक और भयंकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। और इस नजारे को देख के ध्यान भी हैरान होते हुए कहता है ये पहले ही मेरी समझ से परे जा चुका का है, और आखिर ये एग्जैक्टली क्या चीज है। और इस फिगर को देख के फैंग भी हैरान होते हुए मन में कहते हैं क्या मैं हार गया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट फिगर होती है ये स्केलेटन किंग के ऊपर अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगती है, और इसकी बस जरा सी पावर से ही ये जो इतना ज्यादा पावरफुल स्केलेटन किंग होता है ये पूरी तरीके से डिसअपीयर के साथ, मतलब कि योहाओ ने बस अपनी जरा सी पावर से ही इसे मार दिया होता है। जिसके बाद अनाउंस होता है कि ये जो स्केलेटन किंग है ये बैटल के अंदर मारा गया है, जबकि इस तरफ ये जो जंग फैंग होता है यह मन में कहता है मैं और ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और इस बंदे के अटैक्स अब भी बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं रह गया है, और अगर अब मैं सफल नहीं हुआ तो फिर मेरा खेल खत्म। और ऐसा कहते हुए फैंग काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और योहाओ भी अपनी पावर से इसे स्प्रे करने की कोशिश करता है। तो यंग फैंग भी अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस नजारे को देखकर रेफरी भी काफी हैरान होते हुए कहता है क्या भी इनके पर हेवन एंड अर्थ के फिनोमिना का असर हुआ, और ये तो सिर्फ वही एबिलिटी है ना जिसे एक लिमिट दिलो ही इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद हम कुछ जनों को देखते हैं जो कि काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं ये कोल्ड तो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, और यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हाथ किसी भी पल जम सकते हैं। जबकि इस तरफ इस नजारे को देखकर रेफरी भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है अब यहाँ तक कि अगर मैं इस मैच को रोकना भी चाहता हूँ तब भी यह मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर अभी मैं इन्हें रोकने के लिए जाता हूँ तो शायद मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाऊं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से योहाओ की तरफ बढ़ने लगा था, और जैसे ही ये इस बड़ी सी फिगर के पास आता है तो ये जॉइंट फिगर भी इसके ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देती है। और जब इनका ये क्लैश होता है तभी इसी दौरान ये फिगर अपनी किसी तरीके की पावर को भी इस्तेमाल करती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।